तो हम क्या करते हैं, हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी इनका एनालिसिस निपटा लेते हैं जल्दी से 27 फेब के लिए, क्योंकि कल तो शिवरात्रि की छुट्टी है जैसे कि है। देखते हैं अब क्या हो सकता है, क्योंकि कल शिवरात्रि है ना, महाशिवरात्रि, तो उसकी छुट्टी रहती है एक्सचेंज की। तो उस हिसाब से देखते हैं आज कल क्या हो सकता है। मतलब कल नहीं परसों मैंने आपके लिए लेवल्स पहले ही बना दिए हैं, ठीक है। अब मार्केट को स्टडी करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ तक का लेवल हमें रीच हो गया, मैंने नए स्विंग्स बनाए हैं दोबारा से अलग से, जब मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकता है। मार्केट ने जैसे ये लेवल टेस्ट करा हमारा, ये स्विंग कंसिडर हुआ हमारा, ये स्विंग कंसिडर हुआ ना, ठीक है। तो अब कल क्या कर सकता है मार्केट, या तो यहाँ से सपोर्ट उठा लेगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन भी है मेजर, मतलब जहाँ से मार्केट ने प्रीवियसली एकदम बाइंग दिखाई थी, तो एक ये जोन बनता है। मार्केट कल क्या करेगा, या तो परसों मतलब, या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, ठीक है। सपोर्ट लेता है, कुछ अच्छा दिखाता है, इसको ब्रेक कर देना, तब आप यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट में प्लान कर सकते हो। आपका पहला इनिशियल टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। इसको अगर ब्रेक डाउन कर देना, इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी नहीं, तो इसको पता है ब्रेक डाउन नहीं करेगा, इसको यहाँ पे रीटेस्ट करा, फॉल कर जाएगा, देन फर्दर आपको ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये, समझ रहे हो, डाउन साइड की तरफ ये कंप्लीट कर देगा, ये इसके बाद यहाँ तक रिट्रेसमेंट, देन ये फर्दर, देन यहाँ से रीटेस्टिंग, और फिर आपको फर्दर फॉल देखने के लिए मिलेगा। ऐसे चलेगा मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता इस जोन को, ठीक है। मान लो अगर इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो आपका ये वाला स्विंग कंसिडर होगा, ये एक तरह से रेजिस्टेंस के तरह एक्ट होगा। आपका पहला यहाँ पे एंट्री बन जानी चाहिए, यहाँ पे रिटेस्ट करके चले, ग्रीन कैंडल को क्लोज करते अच्छी, उसके एंट्री, उसके लो का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक का एम कर सकते हो। इसको ब्रेक डाउन करता है ना, देन आपका यहाँ तक का टारगेट मिलेगा आपको। ये कंसिडर होंगे भी नहीं सब रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इनको ब्रेक कर देगा, देन आपको ये यहाँ तक रीटेस्टिंग के लिए जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ मार्केट होगा। और मान लो ये खुलते के साथ ही डाउन साइड आया, तो ये क्या करेगा, डाउन साइड आपको यहाँ तक रिजेक्शन देगा, देन ये फर्दर इसको रीटेस्ट करेगा, देन आपको मेजर फॉल देगा, ये यहाँ तक का जोन पूरा ये कंप्लीट कर देगा टारगेट। इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। ये सिनेरियोज हो, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है जो मैंने आपको बता दी निफ्टी 50 के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पे इसका 382 का जोन है ना, इसलिए मैंने ये मार्क करा है, ये वाला सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। अगर ये अप साइड से जाना होगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा वन गो में, देन इसको रिट्रेस करेगा, देन यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज करती है, उस पर आप एंट्री बना सकते हो अपनी, और फर्दर आपका टारगेट ये होगा। यहाँ से अगर फॉल करता है तो क्या करेगा, यहाँ से फॉल करता है ना, तो ये मेजरली यहाँ से फॉल करेगा, तो डायरेक्टली आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा इस जोन के अराउंड। ये एक तरह से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, अगर ये यहाँ से फॉल करता है। नहीं तो अगर इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ये निकल जाएगा आगे की साइड, ठीक है। कुछ ऐसे इस तरीके से मूव करेगा मार्केट। इसको अगर मान लो वन गो में ब्रेक कर दिया, इस वाले सपोर्ट जोन को वन गो में ब्रेक कर दिया, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे लेगा, देन फर्दर यहाँ तक का पुल बैक लेगा, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल अच्छी बनाए, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, फर्दर का टारगेट आपको यहाँ तक का मिलेगा उसके बाद, ठीक है। ये कंसिडर नहीं होगा उसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि पता क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक है, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतनी बार जोन टेस्ट हो चुका है ना, तो जितनी बार जो जोन टेस्ट हो जाएगा वो ब्रेक करेगा। मान लो आपको शीशा तोड़ना है, आप बार बार बॉल फेंक के मारते हो, एक बार में नहीं टूटा, 2 नहीं 3, वो वीक होता चला जाता है। जैसे जैसे वो वीक होता चलेगा वो ब्रेक कर जाएगा। इस तरीके से वो सेम लॉजिक इस पे वर्क करता है कि ये जितनी बार टेस्ट होगा ना ये जोन, ये वीक होते चले जाएगा, उसके बाद ब्रेक डाउन कर देगा। इसमें आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा। अगर ये फिर से यहाँ से ब्रेक डाउन होके आया और यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखा रहा है, अगर इसे बाइंग में जाना है, बाइंग स्टैंड तभी कंसिडर यहाँ पे खुला गैप, या फिर गैप अप खुल सकता है। गैप अप को ना हमेशा लंबी ग्रीन कैंडल कंसीडर करा करो, और गैप डाउन को हमेशा लंबी लाल कैंडल कंसीडर करा करो, ठीक है। इस तरीके से करा करो, आप समझा करो कि वो बनी है ना तो लंबी ग्रीन और लाल कैंडल होगी। तो मैंने आपको इसका निफ्टी 50 का तो बता दिया कि क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको सेंसेक्स का बता देता हूँ। इसमें 3 सिनेरियोज है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेना, उस हिसाब से आपकी एंट्री बनेगी। और डाउन साइड के लिए फॉल करता है तो फर्दर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, देन फर्दर आपको यहाँ तक का टारगेट और पूरा स्विंग कंप्लीट कर सकता है। मैं नीचे तक के लेवल दे देता हूँ आपको, क्योंकि ना मेजर कोई जोन है नहीं, ये जोन है, यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है आपको, ठीक है। नीचे के लिए ये जोन है, ये भी 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने क्रिएट करा था, ये वाला सपोर्ट जोन तो थोड़ा हैवी है इसलिए।
मेजरली यहाँ तक, और इसके नीचे भी तक जा सकता है मार्केट बाद में। पहले तो यहीं तक टेस्ट करेगा, यहीं अटकेगा, होवर करेगा। सेंसेक्स का देख लेते जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, कैसे क्या करना है देखते हैं। सेंसेक्स के लिए मैंने क्रिएट कर रखा है ना, ये देखो मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेम ही है, मतलब आप इसको सेम ही लिख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फॉल करने की कोशिश करता है, रिजेक्शन लेता है, रीटेस्ट करता है, यहाँ पे कैंडल्स की फॉर्मेशन छोटी छोटी होने लग जाए, फिर देन फर्दर फॉल। आपको पहला टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, वन मूव में इतना सा पुल बैक लेगा, देन यहाँ तक का ऐसे कुछ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये जाएगा इधर से, इसको ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ पे पुल बैक लेता है, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन करके यहाँ पे कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, आप उस पर एंट्री प्लान कर सकते हो। आपका पहला टारगेट आपका जोन होगा ये वाला, ठीक है, ये जोन आपका पहला टारगेट होगा, ये मैंने मार्क नहीं करा, आप मार्क कर लेना, ये जोन आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्दर इसको ब्रेक कर देता है, देन फर्दर ये टारगेट होगा, यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगी मार्केट। अब मार्केट कर क्या सकती है, अब मान लो थर्ड सिनेरियो बताता हूँ, यहाँ से इसको डायरेक्ट फर्दर ब्रेक करता हुआ चला गया डायरेक्ट, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इस जोन को फर्दर फॉल दिया, यहाँ पे होवर कर रहा है, कैंडल्स की फॉर्मेशन छोटी छोटी हो रही है, ग्रीन जो लाल कैंडल्स है, और ग्रीन की थोड़ी सी हैवी बन रही है, या फिर कुछ अच्छी कैंडल क्लोज कर रही है थोड़ी सी, समझ रहे हो, हल्दी कैंडल, ठीक है, तो आप उस पर अपने एंट्री प्लान कर सकते हो। ये 382 का जोन है इस वाले स्विंग का, अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए आपको पहला टारगेट यहाँ तक का देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने मार्क कर रहा है, ये सॉरी, अगर ये फॉल करता है तो ये ब्रेक डाउन करके आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, मार्केट यहाँ तक निकलेगा आपको वन वे में, ठीक है। ऑप्शन बाइंग इस अकॉर्डिंग करना आप, ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर ये दो सिनेरियोस तो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, ये ब्रेक डाउन भी करके नीचे आपको फर्दर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, और कर करके मार्केट एक तो यहाँ से ये वाला कर दिया, डायरेक्ट अगर ब्रेक डाउन करता है, डायरेक्ट तो ब्रेक डाउन करेगा नहीं, ये रीटेस्टिंग करके देन आपको यहाँ पे फॉल दे सकता है नीचे, ये जोन भी टेस्ट कर सकता है हल्का सा, देन फर्दर ऐसे कुछ, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे गया, हाँ, अगर मान लो यहाँ से फिर दोबारा फॉल करा, इसको ब्रेक डाउन करा, तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, देन ये भी कर सकता है, समझ रहे हो। ये यहाँ से फॉल करा, प्राइस एक्शन देखो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, प्राइस एक्शन बताएगा ना आपको क्या है मार्केट में, किस कंडीशन चल रही है, आपको कैंडल स्टिक को रीड करना चाहिए। मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है एकदम एग्जैक्ट। आपका अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो आपके ये टारगेट्स होंगे, अगर आपका अनदर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो आपको ये टारगेट्स होंगे। तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको पिन पॉइंट्स एंट्रीज दे देता हूँ, पिन पॉइंट्स आपको टारगेट्स होते हैं, तो इजी हो जा रहा है। सिर्फ आप ट्रेड प्लान करना सीखो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट करके चलना। मैं कह रहा हूँ तगड़े प्रॉफिट में एंड करोगे, इतना मस्त मस्त, ठीक है। कंसिस्टेंट रखो अपनी विंस को, लेकिन चाहे छोटी विंस हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट रखो आप अपने अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए ऑप्शन बाइंग में, तो तभी एक स्टेबल करियर की तरह चुना जा सकता है, ठीक है। आपका पहला टारगेट ये होगा, देन यहाँ पे आपको फर्दर फॉल मिल सकता है, देन इधर लेवल का ये यहाँ तक रीटेस्ट करेगा, देन आपको आगे के लिए टारगेट अगर आप साइड जाता है, ठीक है। सेम वही चीज सिनेरियो है, अगर ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड ट्रेस करता हुआ आपको नीचे की साइड टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। अब आप मेरे से पूछो मेरा बायस क्या हो सकता है। मेरा बायस पता है क्या होगा, मेरा ना थोड़ा सा इस जोन के ऊपर नहीं निकलता ना, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, मेरा सेलिंग की तरफ रहेगा। इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, बाइंग के लिए हो जाएगा, यहाँ से इसको रिट्रेस करेगा, देन फर्दर देन ऐसे कुछ होएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल दिया, आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये पता है क्या कर सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इसको रीटेस्ट करेगा, इस वाले जोन को, समझ रहे हो। इसको रीटेस्ट करके हमें फर्दर फॉल देखने के लिए दे सकता है। आपका मेजर जो ड्रॉप जोन होगा ना, वो यहाँ तक भी हो सकता है डायरेक्ट। ये थोड़ा लाइट सपोर्ट होगा, लाइट, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, देख लेना। ये थोड़ा ना हल्का सपोर्ट होगा, इसको थोड़ा कंसिडर भी मत करना, देख लेना तो जिस हिसाब से लेवल। ये पता है कंसिडर कब होएगा, मान लो यहाँ से डायरेक्ट फॉल करने लगा तो आपको पहले यहाँ हॉल्ट देखने के मिलेगा, फर्दर आपको यहाँ तक का देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हो। कुछ इस तरीके से ऐसा फॉर्मेशन होगी, यहाँ से फॉल करा आपको ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये आपको मैंने तभी तो लेवल्स निकाल के दिए हैं, ये ऐसी मजाक में मैंने नहीं बना दी ड्राइंग्स।
और अब क्या हो, अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट उठा ली, पहले आपको ये रीटेस्टिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे फॉल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेस करके अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है ना, देन आपके लिए इनिशियल जोन पहले ये वाला मार्क होगा, ये वाला जो आपको अचीव हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर 382 के जोन पे सपोर्ट दिखाता है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखाता है ना, एक सेकेंड, इस पे यहाँ पे ये स्विंग कंसिडर करके इसने यहाँ पे पुल बैक में देन यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करके ग्रीन कैंडल ग्रोसरी अच्छी, तो आप उस पर ट्रेड बना के आपको पहले इनिशियल टारगेट ये होंगे आपके हैं, इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है, देन आपके ये होंगे, इसको रीटेस्ट करके आपको ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा, देन फर्दर ये इसको देखो, इसको ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो ये आपको इसके बीच में फिर आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो आप थोड़ा लुक्रेटिव होना, अपने मनी मैनेजमेंट का ऑर्डिंग चलना और ट्रेड्स वही कैप्चर करना जिसमें स्टॉप लॉसेस छोटे बन रहे हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा ना, तभी थोड़ा आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो वो आप अपने हिसाब से प्लान कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ बता दिए, ये इसके अप साइड के स्विंग के लिए होंगे, ये डाउन साइड के स्विंग के लिए। अप साइड में अगर ये मार्केट ऐसे निकलती है तो ये इसको रीटेस्ट करने आता है, देन आप फर्दर यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हो। इसको ब्रेक डाउन करता है ऐसे करके, तो देन फर्दर इसके लिए, और नहीं तो नीचे के लिए, तो डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया, ये इसको रीटेस्ट करेगा, देन फर्दर आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा, और आपको यहाँ तक का हो सकता है, इसके बाद रीटेस्टिंग है ये, या फिर डायरेक्ट भी दे सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखना, प्राइस एक्शन जैसा फॉर्म हो रहा है, रिजेक्शन कैंडल देखते रहना, जो भी है छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना। जब आप 5 मिनट पे ट्रेड लेते हो ना, तो 1 मिनट का कैंडल आपको देखनी ही चाहिए कि किस हिसाब से प्राइस हो रहा है। तो आपको इनिशियल एग्जिट भी लेनी है और एंट्री भी लेनी है इनिशियल्स में। आपकी ट्रेड भले ही 5 या 10 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा की चलेगी, लेकिन आपको एंट्री तो अपनी परफेक्ट और एकदम प्रिसाइज करनी है ना, तो उस हिसाब से देखना। अच्छा, पिन पॉइंट एंट्री में बिलीव रखता हूँ, सही पूछो तो मेरे को जैसे भी प्राइस दिखता है मैं ले लेता हूँ। मैं बस कंसोलिडेशन का वेट करता हूँ, अगर मेरी लेवल्स पे कंसोलिडेशन कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, और मेरे को कहीं ब्रेकआउट दिखा कि मेरे फेवर में है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और बढ़िया एकदम मेरा रिस्क रिवॉर्ड जब मेरे को दिखता है, मैं अपनी मेजर क्वांटिटी बुक करता हूँ, देन फर्दर ट्रेलिंग के लिए छोड़ देता हूँ उसको, जहाँ तक आ रहा है उसके बाद है। क्योंकि आपको ना देखो, हमेशा अपनी जो विंस है ना कंसिस्टेंट रखो, नहीं तो ना इरेगुलर विंस होती है ना, मजाक नहीं कर रहा, एंड में एट द एंड ऑफ द डे ना आप अपनी जेब से पैसा दे रहे होगे। मतलब आप सही में लिटरली जितनी मर्जी ट्रेड कर लो, आप कितने ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर लो, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो ना, आप एंड में ना अपनी जेब से पैसे दे दोगे, या ब्रोकेज जाएगी फालतू, या देख लेना, मतलब ब्रोकेज जाएगी या लॉस होगा तगड़ा। ऐसा ही होता है कि मतलब जब हम इरेगुलर रहते हैं तो ट्रेड सेफ, ठीक है, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करना और रेगुलरली करना, और एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे, बढ़िया एकदम। टेक केयर, गुड बाय।